या तो अमेरिका और पश्चिमी देशों द्वारा भारत की तरक्की देखी नहीं जा रही है, या फिर चीन, भारत और ब्राजील का एक साथ मिलकर रूस से दोस्ती करना और ब्रिक्स जैसे मजबूत देश का संगठन खड़ा करना, अब नाटो जैसे 32 देश के संगठन को यह बात पच नहीं रही है। जी हां दोस्तों, नाटो, जो कि दुनिया का सबसे ताकतवर सैन्य संगठन माना जाता है और इसे अमेरिका लीड करता है, इसी नाटो के जो चीफ है, उन्होंने भारत, चीन और ब्राजील का नाम लेकर खुले तौर पर धमकी दिया है कि अब इन तीनों देशों पर 100% का सेक्शंस लगाया जाएगा, क्योंकि यह तीनों देश रूस के साथ अच्छे संबंध बनाए हुए हैं और रूस से सामानों को खरीद रहे हैं, साथ ही रूस में सामानों को बेच भी रहे हैं। यानी कि नाटो के द्वारा निशाना रूस पर साधा जा रहा है, लेकिन प्रतिबंध लगाने की धमकी किसी और को नहीं बल्कि भारत, चीन और ब्राजील को दी जा रही है, क्योंकि असली डर तो इन्हीं तीनों देशों के द्वारा पश्चिमी देशों को सता रहा है। लेकिन नाटो देशों के इस रोक लगाने पर भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने जो मुंहतोड़ जवाब दिया है, उसे शायद ही यूरोपीय और अमेरिका के देश भूल पाएंगे। तो आखिरकार भारत, चीन और ब्राजील एक साथ मिलकर कौन सा रास्ता अपनाएंगे? रूस का साथ छोड़ेंगे या फिर नाटो को उसकी औकात दिखाने की तैयारी में है? यह सारी जानकारी इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। देखिए, नाटो जैसे बड़े संगठन द्वारा भारत को धमकी दी गई है रूस से व्यापार करने के कारण। इसमें कौन क्या चाल चल रहा है, इसमें दूध का दूध और पानी का पानी तो हो ही जाएगा, लेकिन हमारी बातें आपको आसानी से समझ में आए उससे पहले आप यह समझिए कि आखिरकार नाटो है क्या। तो असल में साल 1949 की बात है, जब अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और फ्रांस सहित 12 देशों ने मिलकर नाटो का गठन किया था। अमेरिका की अगुवाई में इसकी स्थापना संधि पर वॉशिंगटन डीसी के मेलन ऑडिटोरियम में हस्ताक्षर किए गए थे। इसका मकसद तत्कालीन सोवियत संघ की बढ़ती ताकत यानी यूरोप में विस्तार को रोकना था। नाटो की संधि में यह बात कही गई थी कि अगर इसके सदस्य देशों में किसी पर भी हमला होता है तो नाटो के सभी मेंबरों पर हमला माना जाएगा। ऐसे में नाटो देश उस दुश्मन के खिलाफ हमला बोल देंगे। यानी कि ऐसे में देखा जाए तो नाटो के पास अपनी कोई सेना नहीं है, लेकिन सदस्य देश संकट की स्थिति में सामूहिक सैन्य कार्रवाई कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है, सदस्य देश मिलकर एक दूसरे की मदद करते हैं। सरल लहजे में इसे ऐसे समझ सकते हैं कि नाटो के सदस्य देशों को स्वतंत्रता और सुरक्षा की गारंटी देना ही इसका लक्ष्य है। और कुल मिलाकर अमेरिका इसका लीडर बना, क्योंकि इसका गठन अमेरिका ने अपने हित साधने के लिए किया था, ताकि अगर अमेरिका से भी कोई भिड़ने की कोशिश करे तो उन्हें पहले इन नाटो से सामना करना पड़े, जो कि किसी एक देश के लिए संभव नहीं है। लेकिन अब इसी नाटो ने एक नई आग भड़का दिया है। दरअसल नाटो के नए सेक्रेटरी जनरल मार्क रटे ने अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की और इसी बीच धमकी भरा एक बयान दिया कि अगर आप भारत, चीन या ब्राजील के लीडर हैं और रूस से व्यापार कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि मॉस्को में बैठा शख्स यानी पुतिन शांति वार्ता के लिए गंभीर नहीं है। मैं 100% सेकेंडरी सैंक्शन लगाने जा रहा हूं और ये आपको बहुत भारी पड़ सकते हैं। दरअसल भारत, चीन और ब्राजील को अल्टीमेटम देते हुए 100% सेकेंडरी सैंक्शंस लगाने की बात कही है। इतना ही नहीं, बल्कि धमकी भरे लहजे में इन्होंने यह तक कह दिया कि भारत, चीन जैसे देशों को पुतिन को फोन करके युद्ध रुकवाना चाहिए, वरना उनकी खुद की अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी। अब आप पूछेंगे कि नाटो को अचानक इतनी मिर्ची क्यों लगी है? तो देखिए, रूस यूक्रेन युद्ध वॉर को 3 साल हो चुके हैं और यह युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा। पश्चिमी देशों ने रूस पर हजारों प्रतिबंध लगाए, यह सोचकर कि रूस की अर्थव्यवस्था घुटने टेक देगी और वह युद्ध बंद कर देगा। लेकिन क्योंकि भारत और चीन जैसे देशों ने रूस की नैया को डूबने से बचा लिया, इसलिए पश्चिमी देशों ने जैसा सोचा था उसका बिल्कुल उल्टा हुआ। क्योंकि जब यूरोपीय देशों ने रूस से तेल खरीदना बंद किया, तो भारत और चीन ने डिस्काउंट पर भारी मात्रा में रूस से तेल को खरीदना शुरू कर दिया। और इसी को रोकने के लिए अमेरिका ने 500% तक की टैरिफ
भारत जैसे देशों पर लगाने की बात कही, लेकिन काम इससे भी नहीं चला, बल्कि रूस से तेल इंपोर्ट कम होने के बजाय और भी ज्यादा बढ़ गया और बीते जून महीने में तो इसने 11 महीने का रिकॉर्ड तोड़ दिया, क्योंकि भारत ने हर दिन रूस से 2 मिलियन बैरल से ज्यादा तेल रोजाना रूस से खरीद रहा है। इससे रूस को पैसा मिलता रहा, जिससे उसकी वॉर इकोनॉमी चलती रही। ऐसे में पश्चिमी देशों की यही सबसे बड़ी बात खल रही है, इसीलिए अब वह उस लाइफ लाइन को ही काटना चाहते हैं, लेकिन प्राइमरी प्रतिबंधों से नहीं, बल्कि सेकेंडरी प्रतिबंधों से, क्योंकि प्राइमरी सैंक्शंस सीधे रूस पर लगते हैं, जैसे कि रूस की कंपनियों को बंद कर देना या फिर उनके बैंकिंग सिस्टम को ही बंद करवा देना, जबकि सेकेंडरी सैंक्शंस यह उन देशों पर लगते हैं जो रूस के साथ व्यापार करते हैं। जैसे कि अगर भारत की कोई कंपनी रूस से तेल खरीदती है तो अमेरिका उस भारतीय कंपनी पर बैन लगा देगा, जिसके लिए हमारी कंपनियों को डॉलर आधारित बैंकिंग सिस्टम से बाहर किया जा सकता है। साथ ही हमें पश्चिमी तेल टेक्नोलॉजी, लोन और इंश्योरेंस मिलना भी बंद हो सकता है। और सबसे बड़ा खतरा तो इस चीज का है कि अमेरिका और यूरोप को भारत से दवाइयां, टेक्सटाइल और सर्विस का जो भारी भरकम एक्सपोर्ट होता है, यह कम हो सकता है या फिर इस पर रोक भी लगाई जा सकती है। यानी कि यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या भारत को अब अमेरिका और रूस में से किसी एक को चुनना होगा, क्योंकि पश्चिमी देशों का दोगलापन इस तरीके से सामने आया है कि अब तक की जियोपॉलिटिक्स का यह सबसे बड़ा क्षण प्रतीत हो रहा है। फिलहाल मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि नाटो की धमकी जरूर इस बार तीनों देशों को एक साथ मिला है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत से यह सवाल पहली बार पूछा गया है, बल्कि देखा जाए तो जब भी हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी यूरोप या अमेरिका जाते हैं तो उनसे यह सवाल जरूर पूछा जाता है कि आप रूस से तेल क्यों खरीद रहे हैं। और आपको उनका वह ऐतिहासिक जवाब तो याद ही होगा, जहां उन्होंने कहा था, हम रूस से तेल खरीदकर असल में दुनिया पर एक उपकार कर रहे हैं, क्योंकि सोचिए अगर हम यह तेल रूस से न खरीदकर मिडिल ईस्ट से खरीदते तो मार्केट में तेल की कमी हो जाती और कीमतें आसमान छूने लगती। और हाल ही में एक रिपोर्ट भी निकल कर आई थी जिसमें बताया गया था कि भारत ने दुनिया को बचा लिया, क्योंकि अगर नहीं खरीदा होता रूसी तेल तो आज कच्चे तेल की कीमत $130 को पार कर गई होती, जो कि आज 65 से $70 के बीच है। फिलहाल नाटो और अमेरिका की सीधी धमकी के बाद हमारे पास गिने चुने ही विकल्प हैं कि या तो दबाव में झुक जाए और भारत धीरे धीरे रूस से तेल खरीदना कम कर दे और अमेरिका के साथ बातचीत करके इन प्रतिबंधों से बचने की कोशिश करे, लेकिन इससे हमारी एनर्जी, सिक्योरिटी और इकोनॉमी पर असर पड़ेगा। इसीलिए हमें डटे रहना होगा और भारत अपने स्टैंड पर कायम रहे, साथ ही कहे कि हम एक स्वतंत्र देश हैं और अकेले अपने फैसले खुद लेंगे, जिसके लिए हमें ग्लोबल साउथ के बाकी देश जैसे ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका को साथ लेकर पश्चिमी दबाव के खिलाफ एक मोर्चा बनाना पड़ सकता है। सबसे अच्छी बात तो यही है कि रूस युद्ध को बंद करने को तैयार हो जाए, जिससे यह पूरा संकट ही टल जाएगा। वैसे तो यह समय भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक है। बाकी आपके इस पर क्या विचार है, अपनी राय भी कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।